ये कह रही है बहन जी, ये हम बेरोजगार हैं, 2 लाख के फोन ले खड़ी हैं। ये मेरा नहीं है, इनका है। कौन? अच्छा मेरा नहीं है, इनका है। इनका कौन है ये? ये मेरे हस्बैंड है। कोई काम है मोदी जी का, योगी जी का, कि जिसको जो है उनका सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई बहुत अधिक है। महंगाई बहुत है। बहुत है। बेरोजगारी महंगाई डिपेंड ऑन पॉलिटिशियन नहीं होता है, ये इकोनॉमिकल डिपेंड होता है, पूरा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आप अभी आप 10 लोग यहाँ खड़े हैं ना, जाके पूछ लीजिएगा किसका कितना डिग्री है। ठीक है, रोजगार देना गवर्नमेंट का काम है, रोजगार नहीं, बिल्कुल देना गवर्नमेंट का काम है, रोजगार पाना आपके खुद का काम है। आपके पास डिग्री क्या है, बहुत। आपके पास नॉलेज है पहले? मैं अपनी बात नहीं आप जिसकी भी बात कर रहे हो ना, बिल्कुल देखिए आप दूसरों की बात करें, नहीं हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप जॉब पड़ी हुई है। आज के दिन में दिल्ली में एवरी डे 15,000 जॉब निकलता है मैडम, लेकिन किसी को मिलती नहीं है। ठीक है, नॉलेज होती है ना मैडम, तो ऑटोमेटिक जॉब मिलता है। गलत अफवाह मत फैलाइए। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी को पहले जानिए। मैडम सुनिए मैडम सुनिए ना, बता रहा हूँ मैडम, सुनिए ना। आप जो महंगाई की बात कर रहे हो ना, महंगाई जो भी चीज़ बात कर रहे हो, इसके लिए ना आपको पहले वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमिक फॉर्म देखना पड़ेगा। अभी सबसे सस्ता अगर पूरे वर्ल्ड में कई जगह है ना, तो वो इसी भारत में है, और किसी जगह पे है नहीं मैडम। पहले इसके बारे में पहले पढ़िए। इन्होंने सही कहा, स्किल के हिसाब से भी रोजगार मिल सकता है लोग। नहीं। अब 140 करोड़ देश की आबादी है। देखिए, रोजगार की बात की जाए और महंगाई की बात की जाए तो भारत अपना सबसे महंगा है इस समय। महंगाई सबसे चरम सीमा। रोजगार आपके हिसाब से क्या है? रोजगार मतलब किसको मानते? जैसे देखिए, रोजगार हम इस चीज़ को मानते हैं, सरकार को नई फैक्ट्रियाँ, नए कल्चर कुछ भी उनको लाना चाहिए, और उस हिसाब से जो हमारे बेरोजगार लोग हैं वो नौकरी देना चाहिए। जो भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो मान लीजिए जो इंटर पास है, चलिए उसका एबिलिटी नहीं है उसकी आगे पढ़ने की, ऐसा नहीं है। इंटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। इंटर के बाद आपको कहीं से फीस लानी पड़ती है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें हैं। रोजगार की बात की जाती है तो कहा जाए कि ये शासन और सत्ता के काम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी इसके पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी और नीतीश कुमार का सरकार, गठबंधन का सरकार बना था, और तेजस्वी यादव ने इस कदर काम किया और इस कदर रोजगार दिया कि बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कितने युवा को वहाँ पे नौकरी मिली है। इतने ज्यादा संख्या में जाकर वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो बिहार के ही ज्यादातर लोग बाहर भी आते हैं। जब इतना ज्यादा नौकरी ही था तो क्यों आते हैं बाहर भाई? प्रदेश एक्चुअली देखिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मैटर तो यहाँ स्किल के आधार पर नौकरियां मिल सकती हैं। आप स्किल डेवलप करिए, स्किल डेवलप करेंगे आप स्वयं का भी रोजगार मिल नहीं रही है। स्वयं का भी रोजगार, स्किल अगर आपके पास है तो आप रोजगार उत्पन्न कर लोगे। मानिए इस बात। बजट होना चाहिए, सरकार बजट होना चाहिए। अरे 140 करोड़ देश की आबादी है, हम कह रहे हैं कितना सर्विस, कितना नौकरी सरकार दे देगी। हम आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते। किसी को बनने का इच्छा नहीं, सबको नौकरी। पढ़ाई अपने भारत में, पूरे भारत में पढ़ाई का मकसद होता है नौकरी पाना। पढ़ाई का मकसद होता है नौकरी पाना। ये कह रही है बहन जी, ये हम बेरोजगार हैं, 2 लाख के फोन ले खड़ी हैं। ये मेरा नहीं है, इनका है। कौन? अच्छा मेरा नहीं है, इनका है। इनका कौन है ये? ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? अगर आपके हस्बैंड के पास 2 लाख का फोन आ सकता है, चीज का बिजनेस है, इवेंट कंपनी है, हैप्पी इवेंट्स ग्रुप को रखा। तो अच्छी बात है, कंपनी है ना आपके पास। सरकारी नौकरी तो नहीं है ना? नहीं तो सर, हम अपनी बात नहीं, मैं शुरू में ही बोली। रोजगार की बात कर रही है, कहीं से गलत नहीं है। मैं अपनी बात, अगर जो उस काबिल नहीं है उसको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो उस काबिल है, पढ़ लिखा है, जो ग्रेजुएशन करके क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री रखने के बाद, इंजीनियर डिप्लोमा करने के बाद बेरोजगार घूम रहा है और सरकारी संस्थाओं में रिक्त पद पड़े हुए हैं, तो ये सरकार का दोष है सर। कदम उठाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा। ये बेरोजगारी तो है ही है देश में बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है तो इसका भाई सरकार को समाधान निकालना चाहिए, नहीं निकाल रही है सरकार। क्या आदमी खुद भी काम कर सकता, मेहनत करे, जो ये सरकार कहाँ से निकालेगी? एक तो कह रहे हैं लोग खुद भी काम करें, खुद की कंपनियां डालें, खुद कंपनियां डालने के लिए सर बजट होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस डालने के लिए सर बजट होना चाहिए मेरे पास रहेगा नहीं तो मैं डालूंगी कहाँ से? सही कह रहे हैं आप बताइए। कंपनियां डालेंगे, अपना मेहनत से भी काम कर सकते हैं ना, मेहनत से काम नहीं कर सकते, फिर कंपनियां डालेंगे। हाँ, फिर सभी मेहनत कर सकते हैं। करने के लिए काम
काम होना भी तो चाहिए। अपने एक माता पिता, एक गार्जियन अपने कड़ी परिश्रम करने के बाद किसी बच्चे को इंजीनियर बना देता है, डिप्लोमा इंजीनियर का डिग्री दिला देता है, और वो जाके ईटा उठाएगा तो उसी को नहीं, उसके माँ बाप को भी कष्ट। डिप्लोमा का डिग्री लेकर वो स्वयं ईटा उठाने नहीं जाएगा, क्या बात करते हैं सर? अमित शाह के बेटे को वो बनाया है, क्रिकेट वाला वो बनाया है, तो वो क्या क्रिकेट के बारे में जानता है कुछ? क्या नहीं जानते। तो फिर उसको ऐसे क्यों मिल गया? सवाल किए हो कभी आप? अरे तो वो अमित शाह के बेटे हैं, जैसा अमित शाह के बेटे हैं। मैं तो वही बात कह रही हूँ, मैं तो वही बात कह रही हूँ कि सरकार जिस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है, उनके पास पैसा है तो उनका लड़का बन गया क्रिकेट में हेड, ठीक है। वही गरीब का बच्चा होता तो नहीं बनता, वो पढ़ा लिखा होता, उसको मालूम भी होता तो वो वहाँ तक नहीं, उस स्तर तक नहीं जा पाता। मैम एक चीज स्पष्ट कर देते हैं, मान लिया आप भी बिहार के या यूपी के होंगे, हम भी यूपी के हैं और जात के यादव हैं, ठीक है। हमारे घर पे या हमारे भाई पटीदारों में कम से कम 50 भैंसे हैं। इस समय 1 लीटर दूध का गांव में डेयरी पे 50 से 60 रुपया कीमत है। एक दिन में 10 लीटर दूध बेच के आता है, 1000 नहीं। मेरा ये स्किल है ना, हमने स्किल अपना डेवलप किया। कोई जरूरी है कि वो भैंस की दूध बेच रहे हैं हम भी बेचें? हम अपने स्किल को डेवलप, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं कि काम नहीं है। अरे 10-10 लीटर दूध बेचते हैं और शाम को मुँह छेट के बैठते हैं। आपके वहाँ पैसा है तो आपके पास भैंसे हैं, आपने भैंसे खरीद रखी है, और मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से भैंसे खरीदूं? आप एक बार नोट रखिएगा कि यादव से बात करें, हम 10,000 का एक पड़िया ला सकते हैं, 2 साल में वो डबल हो जाता है। अरे क्या बात करती है, आज के टाइम पे 10,000 रुपया नहीं किसके पास नहीं है। मैं बता रही हूँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ यशोधरा कुंज अपार्टमेंट, मेरे आसपास झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। मैं उन लोग की स्थिति देखती हूँ, 2-2 दिन 3-3 दिन बीत जाता है, वो लोग खाए बिना सोते हैं। आज अरे 5-6 किलो मोदी सरकार दे रही है फ्री में राशन, और खाए बगैर सो जाते हैं। क्या बात कर, वहाँ पे राशन कहाँ दे रही है सरकार? खाली गेहूं से काम चलेगा क्या? वो मोटे मोटे चावल से काम चलेगा? प्रधानमंत्री यही खाते हैं क्या? सही कह रहे हैं, काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ये तो नहीं खाते हैं, तेल पे पैसे बढ़ गए, सब्जी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। ये तो देखिए आप, क्या चीज सस्ता है? प्याज 70 रुपए किलो। सर 5 किलो राशन के साथ साथ हमारे बिहार की या यूपी में या कहीं का महिलाओं का पहले झोपड़ा था ना, उनको महल भी मोदी जी ने दिया है साथ में, ठीक है। क्यों नहीं दिया है? हमारे भी मिला है, हम बिहार से हैं, बता रहे हैं हम आपको। जो ही हमारे बिहार का यूपी का बहू बेटी जब रोड पे बाथरूम करने के लिए सोचते थे 4 बजे सुबह उठ के, उनके घर का इज्जत घर में शौचालय बना के दिया मोदी जी ने। आप क्या शौचालय बनाने के लिए जमीन तो होनी चाहिए ना, मतलब जब मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए बहन जी, 1 मिनट मेरा एक जवाब ले लीजिए सर, काउंटर करने के लिए सर 1 मिनट बहन जी 1 मिनट सर सुन लीजिए, मैम 1 मिनट सुनिए। ये बताइए, आज के ज़माने में, आज के समय में, आधुनिक युग में कौन सा ऐसा परिवार है कि जिसके पास जो है घर बनाने का भी ज़मीन नहीं है? मैं बता रही हूँ, मेरे आसपास एरिया, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, अपने आसपास की बात कर रही हूँ। मैं खुद की, मैं खुद। बात मीडिया की जाए तो मीडिया किसी भी इस पूरे उसका चौथा पिलर होता है, और हमेशा निष्पक्ष। जब आदमी को कहीं भी सहायता नहीं मिलता है तो आदमी मीडिया के पास जाता है, उसको उसका हेल्प मिलता है। अगर आप खुद इस चीज़ को देखते हैं तो भारत के इस उत्तर प्रदेश, चाहे आप दिल्ली में भी देख लीजिए और 29 स्टेट में कहीं भी देख लीजिए, तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास खड़ा होने तक का ज़मीन नहीं है। आप घर बनाने की बात कर रहे हैं। तो या तो 1 मिनट सुनिए, बीजेपी सरकार जो है तमाम आंकड़े दे रही है, कह रहे प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने इतने करोड़ घर बनवा दिए, इतने करोड़ शौचालय। 1 मिनट रुक जाइएगा मैडम, कह रहे हैं इतने करोड़ हमने शौचालय दे दिए, इतने लोगों को जो है राशन बांट दीजिए। क्यों नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप क्यों नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करिए कि भारत सरकार झूठ फैला रही है? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की बात बोलते हैं। मैं आपको 1 मिनट रुक जाइए, नहीं, आप आंकड़े देते हैं, सरकार, आपकी सरकार आंकड़े आपको देती है, आप जाइए याचिका दायर करिए। हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, आप पब्लिक हैं देश के, आप भुक्तभोगी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए, भारत सरकार झूठ फैलाती है। नहीं, देखिए सर, अब मैं एक साक्ष्य इस चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, और गोरखपुर में कुछ मेरे घर के थोड़े से दूर पे ही कुछ ऐसे परिवार वहाँ निवास करते हैं जिनके पास अपने पास खुद का एक
खड़ा होने तक का ज़मीन नहीं है। और निश्चित तौर से ये भी जान जाइए कि उनका कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है और उनकी सुनी भी नहीं जाती है। आप उठाते रहो, ऐसे ना जाने कितने लोग उठाते होंगे, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता भी होती है। इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा, नोट रखिएगा। कुछ लोग की मानसिकता होती है उनको कुछ भी कर दो लेकिन जाना वही है। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। आप अभी भी दिल्ली में चले जाइए, अरे दिल्ली में बिजनेस की कमी है। हट्टे खट्टे लोग जो है आपको चौबारों पे मिल जाएंगे, रेड लाइट पे मिल जाएंगे, कहाँ लेकर जाओगे? आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बोले ना। सुप्रीम कोर्ट अपने भारत में पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है ना। 2019 में रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे ना गुवाहाटी के, उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। है मालूम आपको? है मालूम कि नहीं? अरे भैया बात चल रही नहीं, आप चले गए केजरीवाल चुनाव में चले आए खुल के, केजरीवाल को जो है केजरीवाल को जमानत दे दिया। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? आप भारत सरकार पे सुनिए भारत सरकार पे आप उंगली उठा रहे हैं ना। भारत सरकार की योजनाओं पे हमारा डिबेट कहाँ है? एक मिनट, डिबेट कहाँ है? रुकिए। तो एक जजमेंट देने वाले से और यौन शोषण संबंधित क्या संबंध? भारत सरकार के आंकड़ों पे भारत सरकार के आंकड़ों पे आप उंगली उठा रहे हो, तो क्यों नहीं जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े में बोले ना, रंजन गोगोई क्या बोला? अगर भारत सरकार के आंकड़ों पर आप उंगली उठा रहे हैं, बिल्कुल मार के झपटका रहे हैं, मार के झपटका रहे हैं। गरीबी की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है। आप जो 12 नौकर, जब भारत सरकार के कामों के आंकड़ों पर आप उंगली उठा रहे हैं, कहाँ से जस्टिफाई होगा? बर्खास्त कराइए। आप धरना क्यों नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है? आप बोले सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। 2019 में रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। चीफ जस्टिस उसको नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा का सांसद बना के भेजा ना। क्यों पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था? जानकारी है आपको? राम मंदिर और राफेल डील का दोनों फैसला असुरक्षित था वहाँ पर। अमित शाह ने रंजन गोगोई को दबाव बनाया, जब मेरे पक्ष में फैसला दो। रंजन गोगोई ने बोला क्या आधार क्या है? कोई आधार? मेरी बात सुनिए तो। आधार नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, अगर सत्ता पक्ष के तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो बिकाऊ है। सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के तरफ फैसला आ जाए तो विपक्ष वाले के तरफ हो गया, तब सही होगा। ये गलत दर्ज करवाया गया था। कोई आधार है, कोई रिकॉर्ड है आपके? उनसे कौन डॉक्यूमेंट्स मानेगा? आप उलझा रहे हो, सवाल आपको सही बात बोल रहा हूँ मैं। उन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया। आज जिस दिन भी कोई भी सुप्रीम जज होते हैं, उन पे मुकदमा दर्ज होगा। जो केंद्र की जांच एजेंसी वही जांच करेगी ना। वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अमित शाह ने उनको बोला मेरे पक्ष में फैसला करो, तो उन्होंने बोला क्लीन चिट दे देंगे, फैसला करो मेरे पक्ष में। उनके सुनिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज होना कम बड़ी बात नहीं है। अपने आप में शर्मसार है। सुनिए, अपने आप में शर्मसार है। ठीक है, गलत है ना? हाँ, अपने आप में। अगर हमने क्या बात छेड़ा था? अब सुनिए ना, अब जब सुना दिए तो सुनिए ना। हमने मामले को छेड़ा था कि भारत सरकार तमाम योजनाओं के तहत तमाम आंकड़े जो है लोगों को देती है कि हमने इतनी व्यवस्था दे दिया भारत में। वो गलत अगर दे रहा है, सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए, आपको सब कुछ नॉलेज। आप धरना प्रदर्शन कितना दिन आपके विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मत जाइए अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सही है। आप मतदाता है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में क्यों लेकर आए? आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा? एक बार आपको जवाब देते हैं। सुनिए, हमारा देश नौकरशाहों का देश है। हमारा देश जो है ना नौकरशाहों का देश है। आप चलिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, चलिए आप उसके बगल से सट जाओगे ना, एक घंटा लगा देगा। आपसे गलती से लग जाएगा उसको। आप उसका कोई पुलिस वाला आएगा ना, पुलिस वाला उसका तो उसको नहीं डांटने का अलावा आपको डांटेगा, उसका साथी है। अपना देश नौकरशाहों का भारतवर्ष देश है। यहाँ आम आदमी को, आप देश के मतदाता है, देश में लोकतंत्र है। नहीं, क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप मतदाता है, क्यों ऐसी सरकारों को लगातार चुनते हो? आप धरना करिए, आप प्रदर्शन करिए। आदमी को एक बार चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। एक बार न कांग्रेस नहीं बीजेपी का बहिष्कार होना चाहिए। भारत आदमी को करना करेगा। ये सब कौन करेगा? आम पब्लिक ही करेगा। हाँ, आम पब्लिक ही करेगा। ना कब करेगा? सुनिए, आदमी अगर हम इनको कहने जाएंगे 2 मिनट के लिए, आदमी ये जिम्मेदारी होता है ना, खुद आदमी को समझना पड़ेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तब आदमी समझ में आएगा। आप इतना समझदार ना हो लोग, तब कैसे व्यवस्था ये चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। फिर तो आपकी भी जिम्मेदारी बनी। फिर कैसे आप सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर उंगली उठा दिए? क्यों, कैसे उठा दिए? आप भगवान भरोसे छोड़ रहे हो देश को और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठा रहे हो। ये आपकी कमी नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आपको करने को आए तब जो है सुप्रीम कोर्ट गलत है। इसमें बयान आया था सुप्रीम कोर्ट का जज का,
भाई आप सुप्रीम कोर्ट पे अगर उंगली उठा रहे हो, आपकी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बिखर रहे हैं? नहीं अपनी मेरी सुन, तब मैं खुद मैं खुद अपनी बात मैं बता रहा हूँ। बदल दीजिए। नहीं हम तो अकेले थोड़ी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सब आदमी बूंद बूंद से सागर होता, आप बदलोगे? नहीं ठीक है हाँ, पुलिस के सटने से डंडा ठोक देती है। आप 4 लोगों को इकट्ठा करके समझाए इस बात को। इस चीज को लाइव चला के अपने भारतवर्ष में टेलीकास्ट करो, तब आदमी ये चीज को समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। ऐसे नहीं समझेगा। जब आप 2 तरीके से एक तरह योजनाओं को, जब योजनाओं का आंकड़ा दिया भारत सरकार और उस पर जो है ना तो आप आंदोलन कर रहे हैं, ना आपकी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं जिनके परत मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है, वो खंडन नहीं करते हैं, फिर आप कैसे सिस्टम को सुधारोगे? बाकी बात नहीं समझ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।